हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दैत्य राजा का, यानी कि राक्षसों का राजा कौन था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यकशिपु था वो दैत्य राज था। फिर खा नंबर में है कि के हिरण्यकशिपु ध्यायन्ति, तो यहाँ पे जो मतलब कौन हिरण्यकशिपु को ध्यान करते थे, भजते थे, भजन करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा जना। तो इसका आंसर हो जाएगा जना। फिर इसी तरह से गा नंबर में दिया हुआ है कि किम देवेभ्य ना दास्यन्ति, तो यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो देवों को नहीं दी जाती थी, तो यज्ञ भागदिकम। तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ भागादिकम आंसर। घ नंबर में है कि कस्य दलनेन अपि सह जीवति, यह तो यहाँ पे किसके पैरों के नीचे कुचलने पर भी वह जीवित रहा, तो आंसर हो जाएगा गजस से। यानी कि प्रहलाद को हाथियों के पैरों के नीचे भी कुचलाया गया, तब भी प्रहलाद जीवित था। अंगा नंबर में राक्षसा कुता प्रहलादम पतितवंता, पतितवंता का मतलब होता है गिराना। तो पहाड़ से गिरा दिया गया था, एक ऊंचे पहाड़ से बांध करके गिरा दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उतुंग शिखरात। 6 नंबर में है हिरण्यकशिपु कस्मात् वरम प्राप्तवान, यानी हिरण्यकशिपु को किस प्रकार का वरदान प्राप्त था, तो ब्रह्म किससे वरदान प्राप्त था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेवात, यानी कि उसको भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। 6 नंबर में है हरि कुत्र अस्ति इति कह वदति, यानी हरि कहाँ है, यह किसने कहा। तो जब प्रहलाद से पूछा गया कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ पे हैं, इस खंभे में है, इधर है, उधर है, तो उन्होंने किसने पूछा था, तो आंसर हो जाएगा हिरण्यकशिपु। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यकशिपु। तो इस प्रकार से पहला आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है पहले नंबर का नंबर में कि के भित्ता तिष्ठन्ति, यानी कौन भयभीत रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरः असुरः यक्ष गंधर्व किन्नरः भवतः सर्वे भित्ता तिष्ठन्ति, यानी सुर हो गए, सुर देवता को कहते हैं, असुर राक्षस को कहते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर ये सभी भयभीत रहते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि प्रहलादः अहर्निशम किम करोति, जो प्रहलाद हैं वो रात दिन क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रहलादः, यानी प्रहलाद, अहर्निशम मतलब होता है रात दिन, हिरण्यकशिपुस्य शत्रुः, यानी हिरण्यकशिपु के शत्रु जो हरि हैं उनका गुणगान करता रहता है। ग नंबर में है कि प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, यानी प्रहलाद को समुद्र में कैसे फेंकते हैं, तो प्रहलादम रज्ज्वा बंधवा, यानी रज्ज्वा का मतलब होता है रस्सी, बंधवा का मतलब होता है बांधकर, समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, यानी प्रहलाद को रस्सी में बांधकर समुद्र के बीच में फेंक दिया जाता है। फिर अगला घ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नरसिंह कथम बहि आगच्छति, यानी नरसिंह कैसे बाहर आते हैं, तो हिरण्यकशिपु स्तंभम प्रहारति, यानी हिरण्यकशिपु जो है वो खंबे में प्रहार करता है। महता गर्जनेन नरसिंह बहि आगच्छति, तभी वहाँ पे गर्जना होती है और नरसिंह भगवान आ जाते हैं। अंगा नंबर में है कि हिरण्यकशिपु केन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, यानी हिरण्यकशिपु किसके द्वारा स्तंभ को चीर दूंगा कहता है, तो यहाँ पे है हिरण्यकशिपु खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, यानी हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं तलवार से इस खंबे को चीर दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं और यहाँ पे 5 आंसर दिए हुए हैं, तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर का नंबर में दिया है, एक उदाहरण हमें करके दे रखा है कि रामेण रामाभ्याम रामे है, यानी यहाँ पे जैसे राम का दिया हुआ है तो यहाँ पे राम की जगह हमें क्या लिखना है, आभ्याम शब्द जोड़ देना है। इसी तरह से आई की मात्रा लगा करके आहार लिख देना है। जैसे चमसेन दिया हुआ है यहाँ पे कि चमसेन का हो जाएगा चमसाभ्याम और यहाँ पे हो जाएगा चमसय। फिर इसी तरह से आचार्यण दिया हुआ है तो आचाराभ्याम हो जाएगा और आचार्य। और घ नंबर में यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे इसका दिया हुआ है आसंदय, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आसंदाभ्याम
और यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर पे आसंदेन। फिर इसके लिए यहाँ अंगा नंबर में लिखा है कि बालिकया, बालिकया का हो जाएगा बालिकाभ्याम और बालिका भी। फिर 4 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बालिक बस लिखा है, बालिका भी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर है तो यहाँ पे पेटिकाभ्याम लिखा हुआ है, तो पेटिका का यहाँ पे हो जाएगा पेटिकया और यहाँ पे हो जाएगा पेटिका भी। मित्रेण लिखा है तो मित्रेणाभ्याम और यहाँ पे हो जाएगा मित्रय। इसी तरह से ज नंबर में दिया हुआ है तो यहाँ पे वस्त्रय लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा वस्त्रेण और यहाँ पे हो जाएगा वस्त्राभ्याम। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर कंप्लीट हो। चौथा नंबर दिया है कि उदाहरणानुसारम रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि जो यहाँ पे रेखांकित शब्द दिए हुए हैं उनकी जगह हमें प्रश्न बनाना है कि प्रश्न बना करके लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर दिया है कि हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन कि कः आगच्छति यानी कौन आता है। यहाँ पे तो लिखा है कि हिरण्यकशिपुः आगच्छति यानी हिरण्यकशिपु आता है, तो इसका हो जाएगा कः आगच्छति यानी कौन आता है। सुरासुरः, यहाँ पे सुरासुरः सर्वे भीता भविष्यन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा सुरासुरः की जगह हमें लिखना है के सर्वे भीता भविष्यन्ति। फिर ग नंबर में है कि दैत्य राजा खड्गेन प्रहारति, यानी जो दैत्य राज हिरण्यकशिपु है अपनी तलवार से प्रहार करता है, तो दैत्य राज किससे प्रहार करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा केन, दैत्य राजा केन प्रहारति। घ नंबर में इसी प्रकार से कि अहम प्रहलादम मारिष्यामि, यानी मैं प्रहलाद को मार दूंगी, तो ये कौन कहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं किसको मार दूंगी, तो अहम कम मारिष्यामि। अंगा नंबर में है तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, यानी तात हरि जो है वो सभी जगह है, तो यहाँ पे सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। तो यहाँ पे जब हमें प्रश्न बनाना होगा तो हम लिखेंगे तात हरिस्तु कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब होता है कहाँ है, तो ये हो जाएगा तात हरिस्तु कुत्र अस्ति। आगे लिखा है पुत्रस्य विषय वक्तुम इच्छति, यानी यहाँ पे पुत्रस्य की जगह में क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कस्य विषय वक्तुम इच्छति। 6 नंबर में नरसिंह निज नखे, निज नखे का मतलब होता है अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु मारितवान, जो नरसिंह भगवान है वो किसके द्वारा हिरण्यकशिपु को मारते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नरसिंह कै हिरण्यकशिपु मारितवान, यानी यहाँ पे निज नखे की जगह हो जाएगा कै, यानी किसके द्वारा। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है यहाँ पे कि अधा प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीय विभक्त्यानि रूपाणि लिखन्तु, यानी कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनका हमें तृतीय विभक्ति के रूप में लिखना है। जैसे पहला है अहम मम खड़ग, यहाँ पे खड़ग का दिया हुआ है तो तृतीय विभक्ति में लिखते हैं खड़गेन, तो अहम मम खड़गेन स्तंभम भक्षणामि। ख नंबर में है प्रहलादा गजस्य पद दलनेन अपि जीवति, यानी प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलाने पर भी वह जीवित रहा। ग नंबर में सर्वे जना, यानी सभी लोग नारायणेन हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय विभक्ति में नारायण को नारायणेन लिखते हैं, तो सर्वे जना नारायणेन अनुग्रहति। फिर घ नंबर में है यहाँ पे निज नख लिखा हुआ है, तो इसकी तृतीय विभक्ति होती निज नखे, तो निज नखे तो वच्छ स्थलम विरदीयम मारिष्यामि, यानी हिरण्यकशिपु को जब नरसिंह भगवान ने मारा था तो अपने स्वयं के नाखूनों के द्वारा उनका जो वक्ष था यानी छाती था वो चीर दिया था। अंगा नंबर में है कि बालिका शिक्षिका दिया हुआ है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति में हो जाएगा शिक्षिकया, तो बालिका शिक्षिकाया सह चर्चाम कुर्वन्ति, यानी जो बालिका है वो शिक्षिका के साथ चर्चा करती हैं, यानी उस विषय में कहानी के बारे में चर्चा करती हैं। अगला नंबर इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि उदाहरणानुसारम संयोजक लिखन्तु, यानी कि इनको हमें जोड़ करके लिखना है। जैसे रमा धन ईश क्या होता है, तो यहाँ पे पहले से लिख दिया गया है रमेश। इसी तरह से सुर धन ईश क्या होता है, नाग धन इंद्रा क्या होता है, गज धन इंद्रा क्या होता है, इनको हमें जोड़ करके लिखना है। का नंबर में दिया है रमा धन ईश, तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश। इसी प्रकार से सुर धन ईश्वर दिया है तो सुरेश्वर हो जाएगा। नाग धन इंद्र है तो नागेंद्र हो जाएगा। गज धन इंद्र है तो यहाँ पे गजेंद्र हो जाएगा। माता धन ईयु है तो मातेय हो जाएगा। रमा धन इति है तो रामेति हो जाएगा। फिर 6 नंबर में पर धन उपकारः, तो यहाँ पे हो जाएगा परोपकारः।
इसी प्रकार से अगला ज नंबर में है मम धन उपरी, तो यहाँ पे हो जाएगा ममोपरी। फिर यहाँ पे सूर्य धन उदय, तो सूर्योदय हो जाएगा। रामेण धन उक्तुम, तो रामेणोक्तम हो जाएगा। फिर तस्य धन उपरी है, तो तस्योपरि हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमें जोड़ कर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि उदाहरणानुसारम, यानी उदाहरण के अनुसार, वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तन्तु, यानी कि वर्तमान काल में दिया हुआ है, हमें भविष्य काल में इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सा का मतलब होता है वह, लड़की के लिए यूज हुआ है यहाँ पे सा। अगर लड़के के लिए होता तो आह की मात्रा होती सा में। आपणम गच्छति, यानी कि आपणम का मतलब होता है दुकान, यानी वह दुकान जाती है, इसको हमें भविष्य काल में लिखना है, यानी कि वह दुकान जाएगी। तो यहाँ पे गच्छति का हो जाएगा गमिष्यति। तो इसी तरह से हमको इनको लिखना है। जैसे ख नंबर में दिया है रामा क्रीड़ांगने क्रीडति, यानी कि जो रामा है वो क्रीड़ांगने में, जो खेल का मैदान है वहाँ खेलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रामा क्रीड़ांगने क्रीडयस्यति, यानी क्रीडयस्यति, यहाँ पे क्रीडति की जगह हो जाएगा क्रीडयस्यति। फिर है बालाः फलानि खादन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा बालाः फलानि खादिष्यन्ति। फिर है घ नंबर में तः योगासनम कुर्वन्ति, यानी ता योगासनम करिष्यन्ति हो जाएगा। फिर अंगा में है अहम नित्यम पठामि, तो यहाँ पे अहम नित्यम पठामि का मतलब होता है मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो यहाँ मैं रोज़ पढ़ता हूँ, तो इसका हो जाएगा अहम नित्यम पठिष्यामि। फिर च नंबर में दिया है कि त्वम कस्मिन् विषये वदसि, तो यहाँ पे हो जाएगा त्वम कस्मिन् विषये वदिष्यामि, यहाँ पे वदसि की जगह हो जाएगा वदिष्यामि। इसी तरह से लिखाव लिखा हुआ है तो लेखिष्याव हो जाएगा, यानी आवम पाठम लेखिष्यावः। फिर है यूयम शालाम गच्छत, तो गच्छत को हमें चेंज करके यहाँ पे लिखना होगा यूयम शालाम गमिष्यत। फिर है झ नंबर में कि ते बालिके वैद्ये भवतः, तो भवत का हमें यहाँ पे लिखना होगा भविष्यतः, कि ते बालिके वैद्ये भविष्यतः। इसी तरह से इया नंबर में है कि वयम श्लोकान, फिर स्मरामः की जगह हो जाएगा वयम श्लोकान स्मरस्यामः, यहाँ पे हो जाएगा स्मरिष्यामः। इस प्रकार से यहाँ पे 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट में दिया है कि उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पे एक वचन है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में दिया हुआ है, तो हमें एक वचन में क्या होगा उसको लिखना है, बहुवचन में क्या होगा उसको लिखना है, और द्विवचन में क्या है उसको लिखना है, और बहुवचन में क्या है उसको लिखना है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे का नंबर में दिया हुआ है कि बालकः कार्यम करिष्यति, ये एक वचन में है, तो यहाँ पे बालकः को हमने लिखा द्विवचन में, तो इसमें बालका का हो जाएगा बालकौ। फिर यहाँ पे बहुवचन में होगा बालकाः, बाकी सब चीज़ें वही है, यहाँ पे ये वर्ब भी चेंज हो जाएगी, यानी उसी अनुसार से यहाँ पे क्रिया भी चेंज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे एक वचन में लिखा है बालकः कार्यम करिष्यति, यहाँ पे बहुवचन में द्विवचन में है बालको कार्यम करिष्यतः, यहाँ पे बालकाः कार्यम करिष्यन्ति। अब हमें ख नंबर में लिखना है, तो ख नंबर में लिखा है सः शालाम गमिष्यति, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सः मतलब होता है वह। अब यहाँ पे दो के लिए लिखना है तो वे दोनों, यानी कि तौ शालाम गमिष्यतः। फिर यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन में लिखना है तो ते का मतलब होता है वे सब, तो वे सब, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ते शालाम गमिष्यन्ति। फिर ग नंबर में है यहाँ पे कि तुम श्लोकम वदिष्यति, तो तुम का मतलब होता है तुम, और तुम दोनों का होता है संस्कृत में कहते हैं युवाम, तो इसका आंसर हो जाएगा युवाम श्लोकम वदिष्यतः, ये हो जाएगा इसका द्विवचन में। और बहुवचन में लिखना है तो यूयम का मतलब होता है तुम सब, तो यूयम श्लोकम वदिष्यथ। फिर अगला है घ नंबर में इसी प्रकार से कि द्विवचन में लिखा है आवाम का मतलब होता है कि हम दोनों, पुस्तकानि दस्याव, तो आवाम मतलब हम दोनों, तो अहम मतलब होता है मैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि अहम पुस्तकानि दस्यामि। फिर यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन में बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वयम पुस्तकानि दस्यामः। अंगा नंबर में इसी प्रकार से यहाँ पे बहुवचन में दिया है छात्राः, तो छात्राः का एक वचन होता है यहाँ पे छात्राः, तो छात्राः प्रदर्शनी द्रक्ष्यति।
द्विवचन में लिखेंगे तो छात्रों प्रदर्शनी दृश्यता हो जाएगा इसका द्विवचन। 6 नंबर में अहम भगवद गीताम श्रोयामि, तो यहाँ पे इसका हमें अहम का मतलब होता है मैं, तो इसके लिए द्विवचन यूज होगा यहाँ पे आवाम, तो आवाम भगवत गीताम श्रोयामः। बहुवचन में लिखेंगे कि आवाम जैसे अहम मतलब मैं, वयम मतलब होता है हम सब, बहुवचन में लिखना है तो वयम लिखना होगा, तो वयम भगवत गीताम श्रोयास्मः, श्रोयास्मः हो जाएगा। 6 नंबर में इसी प्रकार से है कि द्विवचन में दिया हुआ है बालिके, तो यहाँ पे एक वचन में हो जाएगा बालिका, तो बालिका कथाम लेखिष्यति। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमें लिखना है अब बहुवचन में, तो बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति। और ज नंबर में दिया हुआ है कि त्वम, यहाँ पे जैसे दिया है कि यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, तो एक वचन में यूयम को कहते हैं त्वम, तो त्वम किम खादिष्यसि। द्विवचन में लिखेंगे तो युवाम किम खादिष्यतः हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।